नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजस्थानी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीजी से टीडीएस फाइल बनाकर, टेक्स्ट फाइल बनाकर वेबटेल में कैसे डालते हैं, टीडीएस रिटर्न तैयार कैसे करते हैं। ये टीडीएस रिटर्न थर्ड क्वार्टर 2022-23 की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजी में जाते हैं। हम बीजी में गए, बीजी में जाके फिर हम प्रिंटिंग में जाएंगे। प्रिंटिंग में जाके टीडीएस रिपोर्ट में गए। टीडीएस रिपोर्ट में जाकर फिर ई टीडीएस रिटर्न नॉन सैलरी इस ऑप्शन में गए। इस ऑप्शन में जाके फिर ये पाथ दे रखा है, इन्होंने इसका पाथ आ रहा है कि सी बीजी विन फॉर्म 26Q.txt नाम से फाइल बन जाएगी। ये फॉर्म 26Q.txt डेट डाल दी और आज की डेट डाल देता हूँ। और ये थर्ड क्वार्टर दे दिया, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर दे के फिर प्रिंट करो ऑप्शन। प्रिंट पे गए हम, प्रिंट पे गए, प्रिंट के पे ऊपर गए, वो फाइल बन गई। अब इसमें जाएंगे, मिनिमाइज करा हमने, मिनिमाइज करके फिर हम उस जो पाथ दे रखा था उसी पाथ में जाएंगे हम। सी बीजीबिन में गए, हम सी बीजीबिन में गए, देखिए सी के अंदर गए और फिर बीजीबिन में आए। बीजीबिन में आके फिर ये टेक्स्ट फाइल बन गई। आज की डेट के अंदर देख लेंगे हम, आज की डेट के अंदर ये फॉर्म 26Q ये बन गई फाइल। 10 KB की ये फाइल बनी है, इसकी कॉपी कर लेंगे। फिर डेस्कटॉप पर जहाँ आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम वेब प्रो टीडीएस का है तो टीडीएस का हम वेबटेल, तो उन पे क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद में ये फाइल बन रही है, रन फाइल ये अब खुल गई। इसकी वेबटेल के अंदर जिसकी फाइल बना रहा हूँ उसकी कंपनी खुल गई है। अब इसके अंदर जाएंगे हम इंपोर्ट डाटा में। इंपोर्ट डाटा में गए हम, फिर इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल के अंदर गए। टेक्स्ट फाइल के अंदर गए और हम 26 बना रहे हैं तो 26 के अंदर जाके ब्राउज़र में गए। ब्राउज़र में जाके हमने वो डेस्कटॉप पे हमने कॉपी कर रखा है, तो डेस्कटॉप पे कॉपी कर रखी है तो हमने ये इसके अंदर क्लिक कर दिया। ये ओपन कर दिया। ओपन करके हम ओके करेंगे, ओके करेंगे। हैविंग टीडीएस नंबर ये अलग गलत बता रहा है, तो ये इसका मतलब मैं कहीं न कहीं गलती कर रहा हूँ। तो फिर से मैं टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा। टेक्स्ट फाइल बनाई, प्रिंट करा और फाइल बन गई। फाइल बनने के बाद में उसमें सी ड्राइव के अंदर बीजीबिन में गई फाइल, वो टेक्स्ट फाइल बनी है, देखते हैं। ये देखिए आज की डेट के अंदर ये टेक्स्ट फाइल बनी। टेक्स्ट फाइल बन के 10 KB की फाइल आई है और कॉपी करेंगे। फिर हम इस दूसरे सिस्टम के ऊपर गए हमने, फिर हम जाएंगे इस पे को मिनिमाइज करा हमने, मिनिमाइज करके इसको क्लोज करेंगे। ये पेस्ट करा, पेस्ट करके ये देखिए हमने पेस्ट करा यहाँ पे। इसको फोल्डर में डाल देते हैं जिससे ध्यान रहेगा। फोल्डर पे डाला, 26 एक फोल्डर डाल दिया, इसके अंदर कॉपी कर दी। फिर वेबटेल का प्रोग्राम चलाया उस कंपनी के अंदर और इंपोर्ट डाटा के अंदर गए। इंपोर्ट डाटा के अंदर टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल के अंदर ब्राउज़र में गए। ब्राउज़र में जाके 26 में गए, फिर ये 26 टेक्स्ट फाइल ओपन करी। ओपन करने के बाद में ओके करा तो ये देखो, डू यू वांट टू इंपोर्ट, यस यस करते ही ये सारे फाइल इंपोर्ट, यहाँ मैसेज आ गया इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके कर दिया हमने।
अब थर्ड क्वार्टर में देखेंगे हम 26 थर्ड क्वार्टर में देखा तो ये सारे ये इंपोर्ट हो गए, डाटा सारा इंपोर्ट हो गया, चालान वाइज इंपोर्ट हो गए। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम। ये देखिए डिटेल सारी ये चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र हो गई। अब मैं एक एक चालान चेक करके फिर इसको ओके कर दूंगा कि अब मेरी कहीं गलती न रह जाए, इसलिए रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये बीजी से टेक्स्ट फाइल हम वेबटेल में ला सकते हैं। वेबटेल टीडीएस का सॉफ्टवेयर है और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बीजी से हम टेक्स्ट फाइल बनाई और टेक्स्ट फाइल बना के और वेबटेल के अंदर इंपोर्ट करिए, तो ऐसे ये फाइल टीडीएस की जनरेट हो जाएगी। बाद में हम जनरेट करेंगे यहाँ प्रीवियस टीडीएस फाइल नंबर मांग रहे हैं, टीडीएस प्रीवियस फाइल नंबर मांग रहे हैं। फिर प्रोसीड करा, चलो हमने नहीं दिया, नो है, नहीं है हमारे पास तो नहीं, नो कर दो, है तो दे दो उसके अंदर। फिर ये इसके बारे में ऑप्शन इसने दे दिया, ऑप्शन यू हैव सेलेक्ट नो करा है। अब इसके अंदर हम सेव करेंगे, सेव करा, कैप्चा नंबर डाला इसके अंदर, कैप्चा नंबर डाल के 3H4C7 कैप्चा नंबर डाला। कैप्चा नंबर डालने के बाद में ये सक्सेसफुली फाइल बन जाएगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होएगी ये फाइल, ऑटोमेटिक FU फाइल जनरेट हो जाएगा। 27A फाइल 27A फॉर्म जनरेट हो जाएगा। हम 27A के साथ ये FU फाइल हम डिपॉजिट करवा देंगे तो हमारी TDS फाइल रिटर्न जमा हो जाएगी। देखो अभी हुई नहीं है ये, क्योंकि डायरेक्ट नीचे इसने जंप कर दिया है। देखिए ये एरर, कुछ एरर आ रहा है, कह रहे फिर से करिए आप, फिर से करते हैं हम। जनरेट करा, जनरेट के अंदर नो, यहाँ पर TDS नंबर हमारे पास पिछली TDS नंबर का नहीं है, यस, हाँ यस कर दिया। फिर हमने सेव कर दिया। ओवरराइट के लिए कह रहा है 26, ओवरराइट कर दिया। फिर कैप्चा नंबर फिर मांगेगा, कैप्चा नंबर दे दिया JX7MM, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में ये फाइल जनरेट कर रहा है, देखते हैं जनरेट होती है या नहीं होती है। TDS/TCS फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी चल रही है ये वर्जन 8, क्योंकि वर्जन इनका चेंज होता रहता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहते हैं। वेबटेल का पैकेज है ये, और बीजी से हमने टेक्स्ट फाइल यहाँ पर जनरेट करी है, फिर नहीं हो रही है, फिर गलत बता रहा है ये। अभी हम इसको वापस कट करते हैं, फिर दोबारा फिर देखते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करा। अब देखते हैं इसके अंदर जनरेट होती है या नहीं होती है, फिर दोबारा देखते हैं। जनरेट करी, सेव करा, रिप्लेस करी, रिप्लेस करने के बाद में ये फिर दोबारा कैप्चा नंबर मांगा इसने, QSNPWH, कैप्चा नंबर दिया, ओके कर दिया हमने। देखते हैं फाइल बनती है नहीं बनती, नहीं बनेगी इसमें तो फोल्डर नया बनाना पड़ेगा, नए फोल्डर में इसको पाथ देना पड़ेगा, फिर बन जाएगी। अभी देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या दिखाता है रिजल्ट। ये अब बन गई है फाइल, देखो सारे पाथ वाथ सब आ गई। ये एरर बता रहा है, कह रही एरर आ रहा है, कह रहे एरर फाउंडेशन ड्यूरिंग द वैलिडेशन HTML एरर दिखा देगा। अब एरर, ये सारे एरर दिखा देगा कि भी ये एरर आ रहा है आपका। ये देखो चालान नंबर 40, ये लाइन नंबर 40 के अंदर ये चालान नंबर मैंने कोई गलत डाला है तो ये एरर दिखा दिया। ये एरर अब इसको सही कर दूंगा मैं इसको।